गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, कल जो हमारा एक वीडियो आया था बिहार बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे था। आज देखिएगा जो है आपका सेंट्रल बजट 2022-23 और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। ये जो आपका सीरीज चल रहा है, जो आगामी आने वाले बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है 67वें बीपीएससी का 21 जनवरी को होने वाला है, उसमें से तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे बिहार और बजट दोनों अगर इंडिया का मिला दिया जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो यहाँ से भी अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं एक दो बार तो आपका 2 से 3 प्रश्न कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वे है आपका 2021-22। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन था कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 2022। और हमेशा याद रखिएगा कि पहले इकोनॉमिक सर्वे ही पेश किया जाता है, उसके बाद आपका बजट पेश किया जाता है। तो 31 जनवरी को किया जाएगा, उसके बाद 1 फरवरी को आपका आर्थिक बजट किया जाता है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ना 1 साल पहले का होता है। जैसे कि आपका 2022 अभी चल रहा था, 2021-22 चलेगा। और यही चीज़ देखिएगा कि बजट की बात किया तो 1 साल आगे रहता है, 2022-23 रहता है। ठीक है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? तो 1950 से 51 ईस्वी के बीच किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अस्थिर मूल्य 2011-12 कीमतों पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि अनुमान जो है प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक सेक्टर में कितना परसेंट वृद्धि का अनुमान है? तो देखिएगा यहाँ पे जो हो जाएगा याद रखिएगा 3.9। ठीक है, और 11.8 और 8.2, यानी सबसे ज़्यादा जो आपका सेकेंड वाले पार्ट में देख रहे उद्योग खनन निर्माण में 3.9 है, कृषि और संबंधित क्षेत्र में 3.9 है, और सेवाएं में आपका 8.2 है। यानी अगर देखा जाए, अगर क्रम भी सजाने के लिए देगा तो क्या होगा? सबसे पहले आपका उद्योग वाला हो जाएगा, दूसरे नंबर पे सेवाएं हैं, सबसे कम यानी कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीवीए सकल मूल्य संवर्धन प्रचलित भाव पे 2021-22 में कितने क्षेत्रों में अग्रिम अनुमान कितना रहा? तो इसका देखिए याद करने का तरीका 18-28-53 याद रखिए। 18-28-53 यानी कृषि क्षेत्र में आपका कितना है? 18.8 है, और उद्योग में आपका 28.2 है, और सेवाएं में आपका 53%। यानी तीन चीज़ है, याद रखिएगा। 18-28-53 है। ठीक है, और वहाँ पे कितना देखा था आप लोगों ने? कृषि में 3.8, उद्योग में आपका 11 पॉइंट कितना था? यहाँ पे 11.8 था, और सेवाएं में 8.2 था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 तक कितना बिलियन डॉलर था? तो ये आपका 634, यानी ऐसे अगर देखा जाए तो 633.6 बिलियन डॉलर होगा। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेट की अगर बात की जाए तो 634 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के द्वारा सर्वाधिक निर्यात करने वाली वस्तु क्या है? तो ये आपका पेट्रोलियम उत्पाद हो जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारत के द्वारा सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम, देखिए दोनों पेट्रोलियम है, लेकिन यहाँ पे कच्चा पेट्रोलियम क्या करता है? आयात करता है, लेकिन निर्यात करता है पेट्रोलियम उत्पाद। यानी हम लोग कच्चा माल लाते हैं, उसी को प्यूरिफाई करके उत्पाद बेचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि आपका कि भारत सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है, मतलब अपना माल कहाँ सबसे ज़्यादा बेचता है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा बेचता है। भारत सर्वाधिक आयात यानी किस देश से करता है? तो चाइना से सबसे ज़्यादा आयात करता है, और निर्यात किसको करता है? तो आपका अमेरिका के साथ। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ हम लोग ट्रेड सरप्लस व्यापार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दुनिया का सबसे बड़ा दाल आयातक देश कौन है? तो आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत हो जाएगा। कृषि सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कितने अनिवार्य कृषि फसलों को एमएसपी तय करेगी? देखिएगा यहाँ पे डाउट होता है, कहीं पे 24 है, कहीं पे 22 है। तो देखिएगा ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो आप यहाँ पे भी 22 याद रखिएगा। ठीक है, 22 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर है कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश की कुल शुद्ध बुआई क्षेत्र के कितना प्रतिशत है? तो आपका 49% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो ये है आपका चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? तो देखिए सबसे ज़्यादा भारत ही है। ठीक है, और ऐसे दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं कि देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता
कौन है, तो आपका कपड़ा उद्योग हो जाएगा, ठीक है, कपड़ा उद्योग। इसके अलावा देखिएगा जो 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत अंडा मांस मछली में विश्व में किस स्थान पे, तो सबसे पहले देखिएगा दूध में ही आ जाते हैं। देखिए दूध में कितना है, अब देखिए दूध के साथ चीनी मिला दीजिए, ठीक है, याद करने के लिए बोल रहे हैं, दूध के साथ चीनी मिला दीजिए, तो दूध हो गया फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे अंडा। उसके बाद देखिए अंडा, भाई दूध चीनी खा लिया तो उसके मन करेगा क्या करना है कि मछली, थोड़ा सा मछली और अंडा खा लेते हैं, ठीक है, यानी पहला दूध चीनी खा के मछली और अंडा खाने का मन करेगा। लास्ट में 8 नंबर पे क्या है, तो आपका मांस है, ठीक है, तो यानी फर्स्ट नंबर पे हो गया दूध, सेकंड नंबर पे चीनी और मछली हो गया, और थर्ड नंबर पे अंडा है, मांस 8वें नंबर पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के वर्ष 2020-21 में सड़क निर्माण की सीमा प्रतिदिन कितनी कर दी गई है, तो यह है आपका 36.5 किलोमीटर, ठीक है, 36.5 किलोमीटर हो जाएगा। भारतीय रेलवे का दुनिया का कितने कितने रैंकिंग का नेटवर्क है, तो आपका थर्ड नंबर पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार रेलवे किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, तो ये हो जाएगा 2030 तक, ठीक है, 2030 तक हो जाएगा। किस रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो गया, तो यह होगा कोंकण रेलवे हो जाएगा, ठीक है, कोंकण रेलवे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका है कि वर्ष 2020-21 में कुल विद्युत उत्पादन थर्मल हाइड्रो, देखिएगा ये जो करेंटली है इसको छोड़ दीजिएगा, ये 58.6 हो गया है, ठीक है, और हाइड्रो की बात किया जाए, सॉरी 57 पॉइंट समथिंग है, एक सेकेंड रुकिए, और हाइड्रो जो है आपका 11.8 हो जाए, 11.6 हो जाए, ठीक है, और वो हो जाएगा 57.8 हो जाएगा हाइड्रो से। क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर है कि भारत में एफडीआई निवेश करने वाला शीर्ष देश कौन है, सिंगापुर है, और ये सब देखो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारत में एफडीआई आकर्षित करने वाला शीर्ष क्षेत्र कौन है, तो कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, और आपका सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्यों के जीबीए में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी कितनी है बिहार की, तो ये है आपका 57.14% है, ठीक है, 57.14%। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है, ठीक है, 10वां 10th नंबर पे है, ठीक, यहाँ पे 10वां है, तो आपका भारत हो जाए, पहला नंबर ब्राजील है। 26 नंबर है कि वर्ष 2021 से लेकर 2021 के दौरान 11 से 21 के दौरान भारत में फॉरेस्ट कवर में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, तो ये हुआ है 3% का वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, भारत के जल संसाधनों में कितना परसेंट योगदान करती है, तो आपका 28% योगदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा, तो 2025 तक है, और अगर 10% की अगर बात की जाए तो 2023 हो जाएगा, ठीक है, 2023 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर हुआ कौन सा पोर्टल स्थापित किया जाएगा जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली पे भाषा जाएगा, परखा जाएगा, तो यानी परख हो जाएगा, ठीक है, परख। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान है भारत का, तो थर्ड नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार कौन है, तो आपका भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आपका विश्व का, सॉरी पहले 32 पढ़ लेते हैं, भारत का स्टार्टअप राजधानी कहाँ हो गया है, बंगलुरु से बदल के तो दिल्ली हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन बनाया, तो आपका भारत हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या कितनी है, तो आपका 101 है। क्वेश्चन नंबर 35 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक जीबीए से वृद्धि किसका रहा, तो यह है आपका चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कृषि क्षेत्र में 2021-22 में कुल कितनी राशि योगदान है, तो 16.5 लाख करोड़ हो जाएगा, ठीक है, और यही चीज अगर 22-23 के लिए बोलेगा तो 18 लाख करोड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके निर्देशन में तैयार किया, तो श्री संजीव सान्याल के द्वारा होगा। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि 2021-22 में भारत की प्रति व्यक्ति वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य पे कितना होगा, तो ये होगा 1,50,326 रुपया, और स्थिर मूल्य पे आपका 93,973। जिस तरह से वहाँ पे देखे थे ना कि 90,000 समथिंग था, 95,000 समथिंग था बिहार का वर्तमान मूल्य पे, स्थिर मूल्य पे क्या था 34,314 रुपया था।
क्वेश्चन नंबर 39 है कि वर्ष 2021-22 में विनिर्माण की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये है आपका 15.3%। और देखिएगा वर्तमान में शहरीकरण का भी प्रतिशत इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि PLI का उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना है। ठीक है, आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में किस क्षेत्र में FDI अंतर्प्रवाह का सबसे बड़ा प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का शीर्ष कृषि निर्यात उत्पाद क्या है? तो आपका समुद्री उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, समुद्री उत्पाद। और क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के किस क्षेत्र में 100% FDI कर दिया गया? तो रक्षा क्षेत्र में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सागरमाला कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है आपका बंदरगाह से। ठीक है, किससे हो जाएगा? बंदरगाह से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि देश में सबसे अधिक पंजीकृत स्टार्टअप कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में है। और भारत का किस देश के साथ ट्रेड सरप्लस व्यापार होता है? तो अमेरिका के साथ होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 है इकोनॉमिक सर्वे का लास्ट सवाल कि देश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण की शुरुआत कब की गई? तो आपका 3 जनवरी 2022 को किया गया था। ठीक है, 3 जनवरी 2022 को। तो इस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो गया। अब देखिए अगला जो इसमें कंबाइंड करके मैं बताऊंगा सेंट्रल बजट 2022-23 के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। बजट 2022-23 है कि देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल बजट 2022-23 है। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा क्या है? तो ये जो राजकोषीय घाटा है 6.8% है। ठीक है, याद रखिएगा राजकोषीय घाटा। देखिए अगर पूछेगा बजट के अनुसार से तो 6.4 हो जाएगा, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण पूछ रहा है यहाँ पे तो 6.8% हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के किसके द्वारा और कब किया गया? तो हम बताए थे पहले भी कि पहले आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसके बाद बजट होता था। यानी ये देखिएगा 1 फरवरी 2022 को आया था और निर्मला सीतारमण के द्वारा ये चौथी बार पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका केंद्रीय बजट 2022-23 का कुल व्यय यानी आकार कितना है? 39,44,909 करोड़ है। तो वहाँ पे कितना था बिहार का? 2,37,691.96 था। ठीक है, दोनों को ऐसे करके याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4th नंबर है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में अगले 25 साल के लिए भारत @ 100 के अमृत काल में कितने प्राथमिकताओं पे विकास पे जोर दिया गया है? तो आपका 4th हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो आपका 9.27% है। ठीक है, 9.27%। बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो 6.4% है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार की राजस्व प्राप्ति में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसका है? तो उधार एवं अन्य देताओं को होता है, माने उधारी देना होता है। ठीक है, उधार एवं अन्य देताओं को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक खर्च यानी ब्याज भुगतान में सबसे ज़्यादा उनका खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बजट 2022-23 में कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे? तो आपका 25,000 किलोमीटर। ठीक है, 25,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 2022-23 में PPP मॉडल में कितने स्थानों पर शुरुआत की जाएगी? तो आपका 4th स्थान पे। अब चलते हैं आगे कि अगले 3 सालों में कितने नए वंदे भारत का निर्माण किया जाएगा? तो आपका 400। ठीक है, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM आवास योजना के तहत कितने घरों का निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका 80 लाख मकान हो जाएगा, 80 लाख मकान। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का कितना गीगावाट लक्ष्य रखा गया है? तो ये है आपका 280 गीगावाट। ठीक है, 280 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का कितना % घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा? तो आपका 68% है। आगे चलते हैं 15 नंबर कि PM ई विद्या के 1 क्लास टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार कितने टीवी चैनलों तक किया जाएगा? यह है आपका 200। ठीक है, 200। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं कि बजट 2022-23 में विज्ञान और गणित एवं स्टिमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए कितनी लैब की स्थापना की जाएगी? तो विज्ञान वाले के लिए 750 है। ठीक है, और स्टिमुलेटेड लर्निंग के लिए आपका 75 यानी 75 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किस परियोजना के तहत गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका लिया जाएगा? तो इसका जो होगा भारत नेट परियोजना। ठीक है, भारत नेट परियोजना हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80 है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सूक्ष्म एवं लघु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत कितना क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा? तो ये है आपका 2 लाख करोड़। ठीक है, 2 लाख करोड़ हो जाएगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन है कि हर घर नल से जल के लिए कितना करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा? तो ये है आपका 60,000 करोड़। ठीक है, 60,000 करोड़ हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है कृषि सहायता के लिए 2022-23 में कितनी राशि आवंटित किया जाएगा? तो ये देखिए पहले ही 18 लाख करोड़ था और 2021-22 के लिए कितना होगा? तो 16.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि फर्स्ट नदी जोड़ी परियोजना के तहत किस परियोजना को जोड़ा जाएगा? तो ये है आपका केन बेतवा लिंक। ठीक है, और इसके तहत 44,665 करोड़ रुपये का लागत किया गया है। भारत सरकार का सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम रुपया कहाँ से आता है? तो सबसे ज़्यादा जो आता है उधार एवं अन्य दायताएं से, और सबसे कम जो होता है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क देता है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। और भारतीय सरकार यानी केंद्रीय बजट का सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ जाता है? तो जाता है देखिए सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी में, और ये जो होता है ना योजना, सेंट्रल सेक्टर योजना, उसमें सबसे कम जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पीएमई विद्या के तहत कक्षा कितने से कितने तक शिक्षा प्रदान किया जाएगा? तो ये है आपका कक्षा 1 से 12 तक। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पीएम दैनी के तहत भारत के किस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा? तो ये मिलेगा आपका उत्तर पूर्व भारत यानी। ठीक है, वाइब्रेंट योजना। अगला क्वेश्चन है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत कहाँ यानी किस क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं प्राप्त होगी? तो ये होगा सीमावर्ती गांव जहाँ की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है यानी बॉर्डर से सटा हुआ। बजट 2022 के तहत मनरेगा एवं जल जीवन मिशन पे कितना खर्च होगा? तो मनरेगा में आपका होने जा रहा है 73,000 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए आपका 60,000 करोड़ है। वर्ष 2022-23 के लिए कितने, ठीक है, डाकघरों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा? तो 1.5 लाख हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि दूर दराज के क्षेत्रों में सहित सहित ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये है आपका 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी? तो यह है 8। इसको ऐसे भी याद रखिएगा किस इस योजना के तहत, तो पर्वत परियोजना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 2023 के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? तो ये अहमदाबाद में किया जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वर्तमान में भारत में कुल कितना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है? तो ये है आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय रेल का परिचालन अनुपात कितना है? तो 96.98% है। ठीक है, 96.98% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। ECLGS क्या होता है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा। और इसके तहत कितना MSME का अतिरिक्त ऋण प्रदान करेगी और ये कब तक बढ़ाया जाएगा? तो ये आपका 130 लाख है MSME, और ये 2023 मार्च तक ये बढ़ाने का विस्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिएगा ये इसको ऐसे याद रखें, प्रभावी घाटा और जो होता है ना राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, तो इसको ऐसे ही लगातार याद किया। ठीक है, सबसे पहले कौन है? 26 के बाद 28, 28 के बाद 38, 38 के बाद 64, यानी ऐसे याद रखिएगा 26, 28, 38, 64। ठीक है, उसके बाद सजा दीजिए। 26 में कौन हो जाएगा यानी 2.6 में प्रभावी राजस्व घाटा, और प्राथमिक घाटा 2.8%, और ये आपका राजस्व घाटा 6.4। इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्व घाटा 6.4%। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए बता दें कि 26, 28, 38, 64 याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका सेंट्रल बजट और सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से अगर आप 2 से 3 बार वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित तौर पे क्या है पूरा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, और बहुत ही अंकदायी है। देख सकते हैं सेंट्रल बजट और बजट। और कल जो हमारा सीरीज होगा वो होगा फॉरेस्ट सर्वे, इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे और बिहार का फॉरेस्ट सर्वे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।